नमस्कार। आज हम एक अत्यंत रोचक और विचारशील विषय की खोज करने जा रहे हैं, आस्था का विज्ञान। यह एक ऐसा विषय है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे अस्तित्व के गहरे सवालों को छूता है। आस्था और विज्ञान, ये दो शब्द शायद एक दूसरे के विपरीत लगते हों, लेकिन वैदिक संस्कृति में दोनों के बीच गहरा संबंध है। आज हम इस रिश्ते की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे विश्वास और तर्क सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में रह सकते हैं। वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक भारतीय दर्शन और सोच ने विज्ञान और आध्यात्म के बीच एक गहरे संबंध को मान्यता दी है। यह दोनों केवल अलग अलग ध्रुव नहीं हैं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को समझने के लिए अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वैदिक ऋषियों ने आत्मा, ब्रह्मांड और चेतना पर गहन ध्यान और चिंतन किया, जबकि आधुनिक वैज्ञानिक हमारे आसपास के भौतिक संसार को समझने के लिए प्रयोगों और गणितीय सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। दोनों दृष्टिकोणों का एक ही उद्देश्य है, सत्य की खोज। लेकिन यह केवल आज की बात नहीं है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने भी इस रहस्य को समझने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी आस्था के माध्यम से उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जो आज भी हमारे वैज्ञानिक अन्वेषण का आधार हैं। वेदों में ऐसी कई अवधारणाएं हैं जो आज के आधुनिक विज्ञान से मेल खाती हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद का नासदीय सूक्त, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों पर गहरा विचार प्रस्तुत करता है, आश्चर्यजनक रूप से आज के बिग बैंग सिद्धांत से मेल खाता है। नासदीय सूक्त कहता है, इस सृष्टि के प्रारंभ में न तो कुछ था, न ही कुछ नहीं था, केवल एक रहस्यमय अस्तित्व था। यह विचार आधुनिक विज्ञान के उस सिद्धांत के समान है जो कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले शून्य और समय का कोई अस्तित्व नहीं था। वेदों में केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच का भी प्रतिबिंब है। वैदिक संस्कृति में खगोल विज्ञान, चिकित्सा और गणित को भी उच्च स्थान दिया गया था। प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने आकाशीय पिंडों की गति को समझने और गणना करने में बहुत प्रगति की थी, और उनकी धारणाएं आज के विज्ञान से मेल खाती हैं। योग और ध्यान, जो वैदिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आज विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित किए जा रहे हैं। शोध से पता चलता है कि योग और ध्यान न केवल मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। अध्ययनों ने दिखाया है कि ध्यान से मस्तिष्क की संरचना और कार्य प्रणाली में सकारात्मक बदलाव होते हैं। मस्तिष्क के हिस्सों में वृद्धि होती है जो ध्यान, एकाग्रता और भावनात्मक संतुलन को नियंत्रित करते हैं। आधुनिक विज्ञान इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि योग और ध्यान, जो हजारों साल पहले विकसित किए गए थे, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। यह दिखाता है कि कैसे प्राचीन ज्ञान विज्ञान की कसौटी पर भी खरा उतर सकता है। आयुर्वेद, जिसे जीवन का विज्ञान कहा जाता है, एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ नए उपचार विकसित कर रही है। आयुर्वेद का उद्देश्य केवल बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि व्यक्ति की समग्र सेहत को बनाए रखना है। इसमें शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य स्थापित करने पर जोर दिया गया है। आज विज्ञान भी इस समग्र दृष्टिकोण को अपना रहा है। आधुनिक अनुसंधान आयुर्वेदिक औषधियों के प्रभावी होने की पुष्टि कर रहा है। आज भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से कई आधुनिक दवाओं का विकास हो रहा है, जो कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का सजीव उदाहरण है। यह स्पष्ट करता है कि हमारी प्राचीन धरोहर न केवल इतिहास का हिस्सा है, बल्कि आज भी हमारे स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित कर रही है। भारतीय गणित ने न केवल शून्य की अवधारणा को जन्म दिया, बल्कि दशमलव प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण गणितीय योगदान दिए, जिनका आधुनिक गणित पर गहरा प्रभाव है। इसके साथ ही भारतीय खगोलविदों ने भी ग्रहों और तारों की गति का सटीक अध्ययन किया। उदाहरण के लिए आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति और उनके कक्षाओं के बारे में जो गणनाएं की थीं, वे आज भी खगोलीय सिद्धांतों के अनुरूप हैं। भारत के प्राचीन गणितज्ञ और खगोलविद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़े थे, जो आज के वैज्ञानिक मानकों के आधार को तैयार करते हैं। इस प्रकार वैदिक ज्ञान केवल आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि प्रायोगिक और तार्किक भी था।
कई आधुनिक वैज्ञानिक वैदिक दर्शन से प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के लिए फ्रिट्जोफ कापरा ने अपनी पुस्तक द ताओ ऑफ फिजिक्स में अद्वैत वेदांत और क्वांटम भौतिकी के बीच समानताएं खोजी हैं। अद्वैत वेदांत यह कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही अनंत ऊर्जा का हिस्सा है, और यह विचार क्वांटम फिजिक्स के इस सिद्धांत से मिलता है कि सभी कण एक ही ऊर्जा क्षेत्र में परस्पर जुड़े हुए हैं। यह स्पष्ट है कि आधुनिक विज्ञान और वैदिक दर्शन के बीच गहरा संबंध है, और कई वैज्ञानिक इस संबंध को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह दिखाता है कि आस्था और तर्क एक साथ मिलकर भी चल सकते हैं। अंत में हम यह देखते हैं कि विज्ञान और आस्था के बीच कोई विरोध नहीं है। वैदिक संस्कृति हमें सिखाती है कि दोनों एक ही सत्य के विभिन्न पहलू हैं। विज्ञान और आस्था दोनों ही हमें अपने अस्तित्व की गहराई में जाने का अवसर देते हैं, और दोनों को साथ लेकर चलने से हम अपने संसार और उसमें अपने स्थान की अधिक समृद्ध और गहन समझ प्राप्त करते हैं। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि यह आपको आस्था और विज्ञान के इस सामंजस्यपूर्ण सेतु को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करेगा।